दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं परीक्षा टॉक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है रेलवे एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को कम से कम कितने मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप ही जो ये साइको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके लिए आप मॉक टेस्ट कहां से परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट होंगे, और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इन तीनों सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीनों सवाल कई सारे स्टूडेंट के मन में लगातार घूम रहे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उन सभी की जानकारी आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि साइको एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, यानी कि कितने दिन आपके पास मिनिमम बचे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग मान के चलिए कि आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम बचा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब मिनिमम आपके पास 20 दिन है इस एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों, इन 20 दिन के अंदर आप लोगों को जमकर मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आपने पूरे ज़िंदगी में नहीं करी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी है इस 20 दिनों के अंदर। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हो कि ये आप लोगों का सिर्फ अंतिम पड़ाव है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद 4200 पे ग्रेड की जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है वो आप लोगों के हाथ में होगी। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि साइको की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कोई थ्योरी तो होती नहीं है, थ्योरी पार्ट इसमें होता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अब दोस्तों, ये सवाल आता है कि जब आप साइको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले कम से कम कितने मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि साइको एग्ज़ाम कोई एनटीपीसी CB2 का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई ये CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं है कि आप 10-20 मॉक टेस्ट लगाएं जिससे आप लोग का काम चल जाए। नहीं दोस्तों, यह है आप लोग का साइको टेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, और मिनिमम दोस्तों, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो आप कितने ही लगा सकते हैं साइको का मॉक टेस्ट। इसमें कोई नंबर नहीं है कि भाई आपको इतने लगाने हैं, मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मिनिमम की अगर मैं बात करूं कि कितने मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, तो दोस्तों आप लोग मान के चलिए आपके पास 20 दिन है, ठीक है। आपके पास 20 दिन है, तो पर डे के हिसाब से दोस्तों आप लोगों को कम से कम पर डे कम से कम आप लोगों को 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को कम से कम लगाना ही है। मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइको के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलती है, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं होता, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आप इसमें मॉक टेस्ट लगाइए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों की जो स्किल्स है साइको एग्जाम देने की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 20 दिन के अंदर आप लोग को कम से कम नहीं तो 150 से 200 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 से 200 मॉक टेस्ट लगाने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस स्टेज पर आप लोगों को बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये अंतिम पड़ाव है। आपने साल भर क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। अब इन 20 दिनों के अंदर अगर आप लोगों ने जम के मेहनत कर ली, जम के पसीने बहा लिए, तो आराम से आप जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है वो हासिल कर जाओगे। तो दोस्तों, कम से कम आप लोगों को 150 से 200 मॉक टेस्ट लगाने हैं पर डे। कम से कम आप 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाते हो चलिए, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। और दोस्तों, साइको एग्ज़ाम का लोड आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने NTPC CB2 को क्रैक किया, जिस तरह से आपने NTPC CBT फर्स्ट क्रैक किया, जिस तरीके से आप रीजनिंग पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से आप लोगों को इस साइको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग को कम से कम 150 से 200 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि भाई हम टेस्ट, मतलब जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से परचेज करें। तो दोस्तों, एक बात आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि साइको एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट होता है ना, ये कोई NTPC CB2 की तरह नहीं होता कि भाई आप लोग को बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म लेना है, वहाँ से आप ये परचेज कर सके। साइको एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मली होता है, बिल्कुल ईजी तरीके से होता है। आप कहीं से भी साइको एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट है वो परचेज कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आप टेक्स्ट बुक से परचेज करिए, ठीक है, मतलब आपको टेक्स्ट बुक से तो परचेज करना ही है। वहाँ लगभग आप लोगों को लगभग 70 से 80 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को ग्रेड अप वहाँ से परचेज करने हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सके मॉक टेस्ट, आप वहाँ से परचेज करिए। तो कम से कम दोस्तों, आप कहीं से भी परचेज करें, लेकिन कम से कम 150 से 200 मॉक टेस्ट आप लोग के पास होने चाहिए अवेलेबल, ताकि आप आसानी से इन मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकें। क्योंकि अकेले प्लेटफॉर्म से अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट बुक से परचेज किया, तो टेक्स्ट बुक के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम
100 मॉक टेस्ट होंगे अवेलेबल उसके पास, ठीक है ना। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग को दूसरे जो एप्लीकेशन है वहाँ से मिलेंगे। तो आप कहीं से भी परचेज़ करें, लेकिन 150 से 200 मॉक टेस्ट आप लोग को परचेज़ करने ही हैं, और इतने मॉक टेस्ट आप लोग को लगाने हैं अपनी साइको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि यहाँ से मॉक टेस्ट खरीदूंगा, यहाँ से बेकार होते हैं, यहाँ से अच्छे होते हैं। साइको का जो एग्ज़ाम सभी जगह जहाँ से मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं ना, सभी जगह बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। आप लोग को परचेज़ करने हैं बस, और परचेज़ करके आप लोग को प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने परचेज़ कर लिए होंगे, और अगर आपने अभी कम परचेज़ किए हैं तो भी और ज़्यादा परचेज़ करें और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के, बिना प्रैक्टिस के आप साइको एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट परचेज़ करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। अब तो सवाल आता है कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैक्सिमम कैंडिडेट के मन में ये संभावना बनी हुई है, ये मतलब समस्या बनी हुई है कि सर हम साइको एग्जाम तो दे तो लेंगे, लेकिन क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता आ रहा हूँ, और आज फिर बोल रहा हूँ, आप लोग ये मान के चलिए, अगर आप लोगों के कट ऑफ से, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के कट ऑफ से अगर 6 से 7 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग का सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है दोस्तों। कट ऑफ से अगर 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आप लोग का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अभी फ़िलहाल अपने साइको एग्ज़ाम पर ध्यान लगाना है, उसको क्रैक करना है, और 6 से 7 नंबर अगर आप लोग के कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है, मतलब फाइनल सिलेक्शन आप लोग के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उन सभी की जानकारी आप सब तक आसानी से पहुँच सके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।